नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको डिजिटल सम से मिलवाने वाला हूँ। डिजिटल सम का उपयोग करके हम लोग कैलकुलेशंस को बहुत इजी वे में सोल्व कर सकते हैं। जिस कैलकुलेशन को सोल्व करने में पहले 5 से 6 मिनट लगता था, उस कैलकुलेशन को अब हम 15 से 20 सेकंड में सोल्व कर सकते हैं। तो चलिए समझते हैं डिजिटल सम होता क्या है। जैसे कि हम लोग देख सकते हैं डिजिटल सम, डिजिट्स का सम मतलब, चलिए एग्जाम्पल लेके चलते हैं। मान लीजिए हमारे पास 3, 2, 4, 6 है। इसमें हमारा 4 डिजिट है। चारों को सबसे पहले हम लोग ऐड करते हैं, तो 6, 4, 10, 2, 12 और 3, 15। अब जो हमारा 15 आया वो भी तो 2 डिजिट का है। अब उस 2 डिजिट को भी ऐड कर देना है, 5, 1, 6 हो जाएगा। जब तक हमारा सिंगल डिजिट में आंसर ना आए तब तक हम लोग नहीं समझेंगे कि वो पूरा डिजिटल सम हो चुका है। डिजिटल सम करने के लिए हमें सिंगल डिजिट में आंसर को लाना होगा। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स के तौर पर क्वेश्चन ले लेते हैं, जिससे और भी क्लियर आपका कॉन्सेप्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग। सबसे पहले हमारे पास ये क्वेश्चन आ गया है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम इसका जो 4, 3, 7, 5 है, किसका सम करना रहता है हमें डिजिटल सम में। कि इसका सम करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 20 आएगा, 20। अब इसको अगर जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे तो हमारे पास 5, 3, 8, 4, 12, 6, 18 आएगा। ठीक है, चलिए हम 18 लिख देते हैं यहाँ पे। अब इसको अगर सम करेंगे तो इसको जोड़ने पे हमारे पास 21 आएगा, तो इसको भी हम लिख देते हैं। अब इसको सम करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 7, 6, 13, 2, 15, 5, 20। चलिए 20 लिख देते हैं। इसको सम करेंगे तो हमारे पास 9 आएगा। अब मैंने क्या बताया था आपको कि जब तक सिंगल डिजिट में नहीं आएगा तब तक सम करते रहना है। तो 2 और 0 कितना होगा, इसको 2 लिखेंगे, प्लस 8 और 1 9। 9 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 0 भी लिख सकते हैं। अगर आपको नहीं लिखने का मन है तो नहीं भी लिखे तो भी आंसर आएगा, अगर लिख दीजिएगा तो भी आंसर आएगा। चलिए हम 9 ही रहने देते हैं इसको। 2 और 1 3, 2 और 0 2 और 9 का 9 रह जाएगा। अब सबको हम जोड़ देना है, तो 9, 2, 11 और 3, 11, 3, 14, 2, 16 और 9, 16 और 9 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो टोटल को हम यहाँ लिखते हैं 25। और 25 का भी डिजिटल सम करेंगे 2 और 5 का, तो फाइनल क्या आएगा, फाइनल जो आएगा उसको हम लिख देते हैं यहाँ पे। 5 और 2 कितना आएगा, 7। फाइनल हमारे पास 7 आया। अब इसमें से हम ऑप्शन जो है इतना सारा, उस ऑप्शन में से देखेंगे कि हमारा क्या आता है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। तो यहाँ सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए में देखते हैं, तो जिसका 7 आएगा भाई आंसर हो जाएगा। तो इसका देखते हैं, 1 और 0 प्लस 7, 7 1 8, 8 और 7 15, 15 और 4 19, 19 6 25। तो यहाँ फर्स्ट का 25 और 25 का डिजिटल सम करेंगे तो 7, पहला ही आंसर मिल जा रहा है। इसका मतलब क्या होगा कि पहला आंसर ए सही हो जाएगा हमारा। समझ में आ गया ना। अरे आएगा, बिल्कुल आएगा, आएगा क्यों नहीं, इतना आसान तो है। चलिए दूसरा ऑप्शन देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या हमारे पास ये है। चलिए इसको भी सोल्व करते हैं उसी तरह से जैसे हमने पहला क्वेश्चन को सोल्व किया। चलिए इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले क्या है, 408 है। 408 का डिजिटल सम करेंगे तो 8 4 12, तो 12 लिख दीजिए। और इसका क्या होता है, इसका भी डिजिटल सम करते जाते हैं ना साथ में, 2 और 1 3, फाइनल क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब इसका डिजिटल सम कीजिए, 3 0 5 8 है, तो 8 और 5 13, 8 5 13 और 3 16, 16 का डिजिटल सम क्या होता है, 6 और 1 7 हो जाएगा। इसका 7, और बट्टे में क्या है, इसको जोड़ते हैं, 9 4 13, 13 और 5 18, तो 20। और 20 का डिजिटल सम क्या होता है, 2, 2 रहने दीजिए। मतलब फाइनल में हमारे पास क्या आया है, 3 × 7/2 आया ना। चलिए ठीक है, 3 × 7/2, यहाँ 3 है। 7/2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, बोलिए बोलिए। तो टोटल को क्या लिखेंगे हम, 21/2 होगा ना। 7 × 3 कितना होता है, 21, तो 21/2 लिखेंगे। इसको हटाइए, छोड़िए, 21/2 लिखेंगे। अब 21 का भी डिजिटल सम करेंगे हम, तो 21 का डिजिटल सम क्या आ जाएगा, डिजिटल सम क्या आएगा बताइए। यहाँ से यहाँ लिखते हैं हम लोग, इस साइड आ जाते हैं। 2 और 1 3 हो जाएगा। 21 का सबसे पहले डिजिटल सम 3, और नीचे क्या है, 2 है, 3/2। 3/2 का क्या आएगा हमारे पास,
3/2 है ना, तो 3/2 को हम लोग क्या लिखेंगे, 1.5, 1.5 तो लिखेंगे ना। चलिए तो इसको 1.5 लिखते हैं, इसको रेड कर लेते हैं, सबसे चलेगा। इसको लिखेंगे 1.5। अब डिजिटल सम में पॉइंट नहीं देखा जाता है, यहाँ पॉइंट को आप नेगलेक्ट कीजिए और इसको फिर से सम कर दीजिए। इसको सम करेंगे फिर से तो 1 और 5 क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। चलिए 6 लिख दीजिए। डिजिटल सम क्या आया इसका, 6। अब हम चलते हैं ऑप्शन में, ऑप्शन में जाते हैं, देखते हैं किसका डिजिटल सम 6 आएगा। सबसे पहला का देखते हैं, सबसे पहला का देखेंगे तो क्या आएगा इसका डिजिटल सम। चलिए कलर चेंज कर लेते हैं, नहीं तो फिर दिक्कत होगा, चलिए ब्लैक कर लेते हैं। चलिए इसका डिजिटल सम देखते हैं, 4 3 7 और 1 8। हमको लाना कितना था, हमारा कितना आया हुआ है, 6 आया हुआ है। तो 6 आया हुआ है तो हम लोग 6 लाना पड़ेगा। ऑप्शन चेक करते हैं, फर्स्ट का क्या होगा, 4 3 7 और 1 8। ये तो नहीं होगा आंसर हमारा, तो दूसरा ऑप्शन जाते हैं, 7 6 13 और 1 14। 14 का डिजिटल सम 4 और 1 5, ये होगा, नहीं होगा। चलिए थर्ड को देखते हैं, 132 हमारे पास, तो 3 2 5 और 1 6, इसका आ गया हमारे पास 6। इसका मतलब क्या होगा, ये और ये मैच कर गया ना, ऑप्शन सी यहाँ पे, और यहाँ 6 भी देखिए आया हुआ है, यहाँ 6 आया हुआ है ना, यहाँ भी 6 आया हुआ है। इसका मतलब क्या होगा, आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा, आंसर सी सही हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छा, मतलब ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। चलिए आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही मज़ेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमसे जुड़े रहिए। थैंक यू। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही मज़ेदार किसी टॉपिक को लेके।